हेलो फ्रेंड्स। मैपिंग फॉर ऑल में हम लोग देखेंगे तीन चार मैप्स है और उसके बारे में डिटेल भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी और बेसिन प्रबंधन हो गया, अंतर्राज्यीय सहयोग, भौगोलिक विश्लेषण। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा नदी की क्या है, सहायक नदी है। न्यूज में क्यों रहा है चर्चा में, तो देखिए स्रोत हमारा है भूगोल, मानचित्रण, जल संसाधन, अंतर्राज्यीय संबंध, ट्रिब्यूनल। द ट्रिब्यूनल में आया था। देखिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने तुंगभद्रा बेसिन में कृषि हितों की रक्षा करने और डीसिल्टिंग के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब गाद निकालने के लिए, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक जो है प्रशासनिक सहमति हासिल की है। केंद्रीय विषय की अगर हम बात करते हैं तो दक्कन प्रायद्वीप के शुष्क क्षेत्र में जल सुरक्षा, नदी का भूगोल और विजयनगर साम्राज्य की सिंचाई विरासत है। तो देखिए, तुंगभद्रा नदी को अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे तो तुंगा एंड भद्रा, ठीक है, तो मिल के तुंगभद्रा नदी बनता है। और ये जो है कृष्ण की सहायक नदी है, जो संगमाल ईश्वरम में जो है मिलती है जाके। ठीक है, इसको अगर मैप में यहाँ देख पाएंगे तो कृष्ण नदी की एक प्रमुख जो है बारहमासी दाहिने तट पे सहायक नदी है। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आप यहाँ से अगर कृष्ण नदी को अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके दाहिने साइड से आके ये मिलता है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र तो दक्कन प्रायद्वीप के अर्धशुष्क, सेमी एरिड और मध्य दक्षिणी पठार में स्थित है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं रीजन, और इसमें थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कृष्ण नदी को के राइट साइड में, यानी राइट जो आपका बैंक ट्रिब्यूटरी है ये है। बेसिन अगर बात हम करते हैं तो इसकी सहायक नदियां जो है कर्नाटक से होकर बहती है और फिर तेलंगाना के सीमा के साथ सीमा बनाते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तुंगभद्रा जो है ये हो गया तुंगा, ये हो गया भदरा, इस तरीके से तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है तेलंगाना के साथ सीमा बनाते हुए। ठीक है, चलिए, ये हो गया तेलंगाना आपका, आंध्र प्रदेश। रणनीतिक महत्व की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में व्यापक कृषि नेटवर्क, औद्योगिक समूहों और शहरी केंद्रों के लिए महत्वपूर्ण जल आश्रय वाटर शेड का काम करती है। और वहीं पे ओरिजिन और कन्फ्लुएंस कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो तुंगा और भादरा नदी। ठीक है, तो देखिए यह जो है नदी पश्चिम घाट के दो अलग अलग नदियों के रूप में हुई है, तो तुंगा और भदरा, तुंगा एंड भदरा। ठीक है, एंड ये कृष्णा नदी, आप ऐसे, हाँ, वराह पर्वत के पास कुरास कर्नाटक से निकलती है और यह तीव्र ढलान वाली, अब देखिए ये रहा वेस्टर्न घाट, ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो तेज बहने वाली नदी। ठीक है, तुंगा की बात हो रही है, ये कहाँ से, तो वराह पर्वत, ये वराह पर्वत के कुरास के पास कुरास है, कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, वहीं भद्रा की बात करते हैं तो चिकमंगलूर जो है, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर जिले के कुद्रेमुख के निकट गंगामूला से निकलती है और इसकी घाटी जो है चौड़ी और अधिक समतल है। ठीक है, तो ये भद्रा नदी, पवित्र संगम जो है वो कुडली में होता है। तो दोनों जो नदियां हैं वो कुडली में मिलती है जाकर, यहाँ पर ये रहा कुडली। तो एक सेकंड, तो ये रहा कुडली। ठीक है, कुडली में जाकर मिलती है। ठीक है, और आप ये चिकमंगलूर हो गया, और ये जो है वेस्टर्न घाटी, आप ऐसे आप बना सकते, वेस्टर्न घाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें है कि 531 किलोमीटर की उत्तर पूर्व दिशा में बहने के बाद यह नदी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के संगमालेश्वर में कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो वही हमने बताया था कि संगमालेश्वर में जो है ये मिलती है जाके। ठीक है,
अब पंपा सागर नदी की भू आकृति विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो तुंगभद्रा जलाशय जो हो गया पंपा सागर कर्नाटक के होसपेट के पास स्थित एक अंतरजलीय जो है बांध है और राज्यों के बीच जो है जल के बंटवारे को नियंत्रण करता है। गाद की चुनौती यहाँ ये भी है कि यहाँ बहुत सारा गाद जमा होने के कारण इसकी भंडारण क्षमता लगभग 33 टीएमसीएफटी कम हो गई है और जिसके समाधान के लिए बैठक हुआ था। भू आकृति विज्ञान की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर तो ये जो है प्राचीन ग्रेनाइट क्रिस्टलीय चट्टानों के कठोर भूभाग से होकर गुजरती है, उसके विशिष्ट प्रवाह का पैटर्न का निर्माण करती है। विजयनगर साम्राज्य और विरासत जैव विविधता की बात अगर हम करते हैं, देखिए इस नदी बेसिन में विजयनगर साम्राज्य 14वीं से 16वीं द्वारा निर्मित सदियों पुराना पत्थरों के नहर अनूठी सिंचाई प्रणाली मौजूद है जो आज भी कार्यरत है। इकोलॉजिकल कॉरिडोर की हम बात करते हैं तो सदाबहार पश्चिमी घाट से लेकर शुष्क दक्कन मैदानों तक फैला हुआ है, ठीक है। वेस्टर्न घाट आप ऐसे यहाँ मान और नदी चिकने वाले उदबिलाव ओर्टर और मगरमच्छों जैसे संकरगत प्रजातियों के आश्रय भी प्रदान करता है। तो ये तो आपका हो गया कि वन्य जीव वगैरह कौन है क्या है। सामाजिक आर्थिक महत्व की अगर बात करते हैं तो देखिए शुष्क क्षेत्र में कृषि का आधार तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अत्यधिक शुष्क व सूखापन जिले में सिंचाई की आपूर्ति, बाएं और दाएं किनारे में नहरें जो है प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों का जीवन दान देती है। अब देखिए यहाँ आप कर्नाटका, ये रहा कर्नाटका, अब ये रहा तुंगभद्रा नदी जो है, तो लेफ्ट राइट जो भी है ये नहर का निर्माण है, तो उससे क्या है कि आपको सिंचाई हो रहा है तो चावल की खेती भी होती है, चावल उत्पादक क्षेत्र को जीवन प्रदान करती है। औद्योगिक और घरेलू जलापूर्ति की बात करते हैं तो दक्कन क्षेत्र में कई कस्बों गांव में घरेलू पेयजल की कमी को पूरा करता है। बेसिन इसे भारी उद्योग, थर्मल पनबिजली संयंत्र और खनन क्षेत्रों व्यवसायिक जरूरतों को सहारा देती है। वहीं पे अगर निष्कर्ष की हम बात अगर करते हैं तो देखिए तुंगभद्रा बेसिन में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बीच गाद निकालने, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, देखिए कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आप ऐसे बोल लीजिए, और नदी जो है इस तरीके से इस प्रवेश कर रही है, इसमें ये बॉर्डर बनाती है, ये है तमिल तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक। तो गाद निकालने जल प्रबंधन को लेकर सहमति बनी है जिसको सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उत्कृष्ट जो है उदाहरण है। बढ़ती गाद और जलवायु परिवर्तन के दौर में अंतर्राज्यीय बारहमासी नदी का वैज्ञानिक प्रबंधन दक्षिण भारत के कृषि और पारिस्थितिकी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। इस पे आप एक क्वेश्चन है जो मेंस पर्पज से है, कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई आपको करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कोलंबिया। तो कोलंबिया को हम लोग देखते हैं, साउथ अमेरिका का ही एक देश है, ठीक है। ये रहा आपका कोलंबिया और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जिला वगैरह है वो ये है, ठीक है। देखिए इस द ट्रिब्यूनल में ये छपा था और भारत के प्रधानमंत्री ने कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत अबेलार्डो डी ला एस्प्रिला को हार्दिक बधाई दी। तो इस समय ये न्यूज में था, तो इसको हम भू आकृति नदी और प्रणाली जो भी है राजनीतिक महत्व वगैरह हम ये सब देखेंगे। देखिए दो जो है समुद्री भूमि है, कैरेबियन सी हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है एक संप्रभु एकात्मक गणराज्य है और जिसमें सीनेट और प्रतिनिधि जो है सभा शामिल है। जनसंख्या की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला और स्पेनिश भाषा वाला देश जो है ये है, जहाँ स्पेनिश औपनिवेशिक विरासत और समृद्धि स्वदेशी परंपरा का मिश्रण है, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं तो कैरेबियन सागर है, प्रशांत महासागर है, दोनों से अलग होता है और इसमें एकमात्र जो है दोनों महासागर तक पहुंचने वाला एकमात्र जो है दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पर एक पैनामा सिटी जो है पास में ही बना हुआ है जो दोनों कैरेबियन सागर और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला में स्थित यह देश का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। तो देखिए एंडीज पर्वतमाला आपको दिख रहा होगा, ये रहा एंडीज, ठीक है। और अगर हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो इधर पनामा हो गया, वेनेजुएला हो गया। तो देखिए पनामा है, वेनेजुएला है,
ब्राज़ील हो गया इधर, और यहाँ पेरू हो गया, और इक्वाडोर। ठीक है, तो ये सब ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर से मिलती है कोलंबिया। त्रिकोणीय एंडीज पर्वत श्रेणी की हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि जो कॉर्डिला ऑक्सीडेंटल है एक, ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए कॉर्डिलेरा जो है ऑक्सीडेंटल ये रहा, एक सेकंड, ठीक है, और कॉर्डिलेरा जो है ओरिएंटल जो है कुछ ऐसा है। तो ये कॉर्डिलेरा ओरिएंटल है, कॉर्डिलेरा जो है ऑक्सीडेंटल है, ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, ओ आर हम लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे, त्रिकोणीय है, ठीक है, ओके। तो कोलंबिया का भूभाग 3 समानांतर एंडीज जो है पर्वतमालाओं में विभाजित है, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे डिटेल में। और इसमें जो है आप ये देख पा रहे होंगे कि जो कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल है वो वेस्टर्न रेंज है। तो ऑक्सीडेंटल जो है वो कौन सा रेंज है, वेस्टर्न रेंज है, ठीक है। और जो आपका ओरिएंटल होगा वो ईस्टर्न रेंज होगा। तो ओरिएंटल जो है या ईस्टर्न रेंज, तो ओरिएंटल जो है वो ईस्टर्न है, सेंट्रल रेंज है कॉर्डिलेरा सेंट्रल, ठीक है। चलिए, तो देखिए ऑक्सीडेंटल जो है सबसे निचली श्रेणी है एंडीज का, और प्रशांत तट के समानांतर चलने वाली यह श्रेणी तटीय भारी वर्षा के लिए प्राकृतिक अवरोधक का काम करती है। तो ये रहा प्रशांत ओशन हो गया। तो अब यहाँ जो है, तो अगर हवाएं इधर से आ रही हैं और जल वाष्प लेकर आएगी और इसको अवरोध मिलेगा तो ये भारी वर्षा यहाँ कराएंगी। तो यही बोल रहा है कि तटीय भारी वर्षा के लिए जो है प्राकृतिक अवरोध का काम करती है। कॉर्डिलेरा सेंट्रल जो है वो ज्वालामुखीय रीढ़ है। यह उपजाऊ कॉफी उत्पादन मिट्टी और माउंट हुइला और नेवेडा डेज रुइज, ठीक है। तो इसके पैरेलल में ही ये जो है सेंट्रल का, जहाँ पे माउंट जो है हुइज हो गया, हुइला हुइज और टोलीमा करके है, ये सब जो है पाया जाता है, ठीक है। इस वाले मैप में नहीं है, ओके, लेकिन आप ऑक्सफोर्ड के मैप में आप देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। माउंट हुइला और नेवेडा डेल रुइज जैसे जो है बर्फ से ढकी जो है चोटियाँ स्थित है। और देखिए ईस्टर्न की हम बात करते हैं तो यह सबसे जो है, एक सेकंड, सबसे चौड़ी एंडीज श्रेणी है जो सबाना डी बागोटा के पठार तक फैला हुआ है। तो देखिए बागोटा का पठार है ना, तो ये जो रीजन आपको दिख रहा होगा ये सब, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। और ये मध्यम से वेनेजुएला तक फैली हुई है। तो ये मध्यम से वेनेजुएला तक गई है आगे, ठीक है। और आगे जाकर भी ये जो है एक दो इधर और इधर ये मर गई है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए, सांता मार्टा और बॉर्डो पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं तो सांता मार्टा ये रहा। यह जो है अलग थलग तटीय पर्वत समूह है, कोस्टल मैसिफ है, जो सीधे कैरेबियन तट के ऊपर उठता है, ठीक है। कैरेबियन सी से ऊपर डायरेक्ट उठता है। और इसमें कोलंबियन के सबसे जो ऊंची चोटियां हैं क्रिस्टोबल कोलोन, ठीक है, और सिमोन बोलीवार, ठीक है, स्थित है। ब्रौडो पर्वत प्रशांत महासागर के किनारे स्थित एक तटीय पर्वत श्रृंखला है। यह अत्रातो नदी द्वारा जो है एंडीज पर्वतमाला से अलग होती है और पनामा जल मध्य से जुड़ती है। तो इधर की ओर आप यहाँ से आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो रीजन है आपका क्या है, ब्रौडो पर्वत वाला रीजन है, ठीक है। मेजर रिवर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, जल संसाधन आर्थिक जीवन रेखा, तो देखिए मैग्डालेना जो नदी प्रणाली है, तो मैग्डालेना जो रिवर है ये है। तो कोलंबिया के सबसे मुख्य और
सबसे बड़ी जो है नदी है जो उत्तर की ओर बहती है और कैरेबियन सागर में गिरती है। तो आप इसका जो है आप देख सकते हो इस तरीके से। और उसके बाद एक कौका नदी है। अच्छा, देश के अधिकांश जो है आबादी, कृषि, आंतरिक जल परिवहन, ये सब जो है इंलैंड ट्रांसपोर्ट इसी को सहारा देते। तो कौका नदी घाटी आप देख पा रहे होंगे कि कौका नदी घाटी जो है वो सेंट्रल एंड जो वेस्टर्न वाला जो है, आप जिसको बोल सकते हैं कि कॉर्डिलेरा जो ऑक्सीडेंटल है, कॉर्डिलेरा जो ऑक्सीडेंटल था उसके और सेंट्रल वाले भाग से निकलता है कि मध्य से आप देख पा रहे हैं, सेंट्रल वाले मध्य से निकल के तो ये निकलती है और कहाँ जा रही है, तो कौका नदी घाटी। और ये एंडीज के बीच में अत्यंत उपजाऊ जो है कृषि घाटी और गहन खेती का जो है प्रमुख साधन। अन्य बेसिन की अगर हम बात करते हैं तो ओरिनिको है। तो ये जो है ओरिनिको की अगर आप बात करोगे तो ओरिनिको जो है वो वेनेजुएला होते हुए, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि कहीं यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से ओरिनिको रिवर निकलती है और अमेजन बेसिन में जाकर मिलती है, जबकि पश्चिम से छोटी छोटी नदियां जो है प्रशांत महासागर में गिरती हैं। तो इधर से भी कई सारी नदियां जो हैं वो प्रशांत महासागर में गिर रही हैं, ठीक है। चलिए, कोलंबिया की स्थलाकृति की अगर बात करते हैं तो अटलांटिक तटीय मैदान, यह सवाना के जो है बाढ़ और मैदानों में जो है विस्तृत तटीय क्षेत्र है जो कृषि पशुपालन का समर्थन करता है। जो ला गुआजिरा प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, वो ये वाला रीजन है, ठीक है। यह कोलंबिया का सबसे उत्तरी शुष्क प्रायद्वीपीय जो मरुस्थलीय परिदृश्य और स्वदेशी वायु जो है बस्तियों के लिए जाना जाता है। पूर्वी अगर आंतरिक तटीय मैदान की अगर हम बात करते हैं तो यानोस ओरिएंटल्स जो है, लानूस जो है, विशाल घास के मैदान और दक्षिण का अमेजन वर्षा वन शामिल है, ठीक है। तो देखिए, विशाल घास का मैदान कहीं यहाँ पर हो जाएगा और जो है लानोस का जो रीजन होगा ये, और आपका जो है अमेजन वर्षा वन, तो अमेजन वर्षा वन ये हो गया आपका जो शामिल है, जैविकता से जो है क्या है, समृद्ध है। वहीं पर अगर हम आर्थिक समृद्धि और भू राजनीतिक सुरक्षा की बात करते हैं तो कृषि निर्यात जो है कोलंबिया के उपजाऊ ज्वालामुखीय मिट्टी विश्व में प्रसिद्ध कॉफ़ी, फल और अन्य कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देता है। बागोटा और मेडलिन जो है आधुनिक शहर जो है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा को गति देता है। तो बागोटा ये आपका हो गया, मेडलिन ये हो गया शहर। तो मेडलिन शहर के बगल से कौन सी नदी जाती है, तो कौकुआ रिवर जाती है। भू राजनीतिक केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो कैरेबियन जो है प्रशांत दोनों तट पे उपस्थित होने के कारण कोलंबिया जो है समुद्री व्यापार, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और दक्षिणी अमेरिका, आप ऐसे देख पा रहे होंगे कि ये हो गया आपका पनामा सिटी और ठीक है ये, तो कैरेबियन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है। तो भू राजनीतिक सुरक्षा के लिए जो है प्रमुख वैश्विक हब है। तो इसके बारे में है डिटेल जो है मैपिंग क्लास में इसके बारे में करेंगे, ज्योग्राफिकल टू ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सेशल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सेशल्स इम्पोर्टेंट क्यों है, तो क्या है कि द हिंदू में आया था और जीएस पेपर 1-2 में आप ले सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय आधिकारिक राजकीय यात्रा पर थे और स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस गोल्डन जुबली नेशनल डे में सम्मानित अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया था, ठीक है। और विषय है पश्चिमी हिंद महासागर में सेशल्स की भू राजनीतिक संरचना, ग्रेनाइटिक व कोरल द्वीप और इसकी अद्वितीय परिस्थिति। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसीलिए न्यूज में रहा है। अब सेशल्स की बात करें तो यहाँ आपको शायद नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन देखने के लिए आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इधर कहीं जो है मेडागास्कर है, अच्छा यहाँ दिखाया ही है, ठीक है। ये रहा सेशल्स, ये मेडागास्कर हो गया, अल्डबरा आइस, ठीक है। चलिए, तो अगर भू राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो संप्रभु जो है बहुदलीय द्वीपीय गणराज्य है और जिसमें एक एकल जो है विधायी सदन है, नेशनल असेंबली, ठीक है। भौगोलिक तो देखिए 4 डिग्री साउथ से 11 डिग्री
साउथ अक्षांश, और 46 डिग्री ईस्ट से 56 डिग्री ईस्ट देशांतर के बीच में स्थित है। दूरी की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका जो है केनिया से लगभग, तो यहाँ पे आप ये केनिया मान लीजिए, तो केनिया से लगभग कितना 1600 किलोमीटर पूरब में, और मेडागास्कर से लगभग जो है 1100 किलोमीटर। तो मेडागास्कर यहाँ है मान लीजिए, तो ये 1100 किलोमीटर और यहाँ से 1600 किलोमीटर, ठीक है, जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। राजधानी जो है विक्टोरिया है, विक्टोरिया इसकी राजधानी है, और मैप में आप अच्छे से देख पाएंगे अगर, तो विक्टोरिया इसकी राजधानी है, ठीक है। और इसके जो सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले द्वीप माहे पर स्थित है, ठीक है, माहे द्वीप पे स्थित है विक्टोरिया। और वैश्विक पहचान भूमि की अगर हम बात करते हैं, माहे आइलैंड विक्टोरिया है। तो मध्य महासागरीय ग्रेनाइट आप द्वीप बोल सकते हैं। 40 से अधिक जो है केंद्रीय द्वीप शामिल है इसमें। और भू राजनीति, भू वैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो पूरी दुनिया में अद्वितीय है, क्योंकि प्राचीन महाद्वीपीय ग्रेनाइट, एंशिएंट कॉन्टिनेंटल ग्रेनाइट से बने विश्व के एकमात्र जो है मध्य सागरीय द्वीप, महासागरीय द्वीप है। उभर खाबर स्थलाकृति की है रग टोपोग्राफी। देखिए, चट्टानी द्वीपों में एक संकीर्ण तटीय पट्टी है जो अचानक पहाड़ियों की एक घनी केंद्रीय श्रृंखला में बदल जाती है। पूरे क्षेत्र हरे भरे और उष्णकटिबंधीय वनस्पति की बात हम करते हैं तो उससे जो है आच्छादित है। इसी समूह पे माहे जो है मॉर्न से सेसुलाइस जो देश की सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तट से जो है 2969 फीट है, वो ये रहा, ठीक है। चलिए, प्रवाल और एटोल की हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें 70 से अधिक चपटे और समतल द्वीपीय जो है अब दिख पा रहा होगा, और समुद्र तल से जो है केवल कुछ फीट ही ऊपर उठा हुआ है। और ये जो है भूवैज्ञानिक विकास में विभिन्न चरणों में मूंगा चट्टानों का प्रतिनिधित्व करती है। आंतरिक ग्रेनाइट द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो जल विहीन है। कोरल द्वीप काफी हद तक जल विहीन है, और यहाँ प्राकृतिक जल वृद्धि और जल ग्रहण क्षेत्रों जिसमें आप ये जल शून्य, अधिकांश द्वीप जल शून्य। कोका डिमोरे और प्रवाल परिस्थिति की बात करते हैं तो सेशल्स अपने सख्त परिस्थिति कानूनों और अद्वितीय जैव विविधता के वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। कोको डिमोरे पाम है, तो देखिए यह जो है तार का वृक्ष दुनिया में केवल सेशल में 2 महाद्वीपों पर स्थानिक रूप से पाया जाता है। सबसे बड़ा और सबसे भारी जंगली फल पैदा करता है। अवैध शिकार रोकने के लिए सरकार द्वारा सख्त निगरानी की जाती है। अल्डब्रा एटोल हमने देखा, तो अल्डब्रा एटोल यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, दुनिया के सबसे बड़े कोरल एटोल में से है, जहाँ हजारों देशी विशाल कछुओं के लिए सुरक्षित प्रजनन अभ्यारण्य है, जिसमें इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा रहा है। जोनाथन जो है कछुए के बारे में भी चर्चा हुआ था, तो उसके बारे में आप डिटेल में वीडियो एक देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हिंद महासागर में प्रमुख रणनीतिक भागीदारी की हम बात करते हैं तो हिंद महासागर आपका ये हो गया, और जो है इधर मेडागास्कर हो गया, ठीक है। तो ये जो रीजन है आपका IOR, हिंद महासागर रीजन, तो देखिए सागर विजन का केंद्र है, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर विजन इंडो पैसिफिक रणनीति में सेशल्स की महत्वपूर्ण सुरक्षा स्तंभ है। और समुद्री सुरक्षा के चौक पॉइंट देखिए, पश्चिमी हिंद महासागर और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग के निकट स्थित है। समुद्री डकैती को रोकने और समुद्री सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य है। ब्लू इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो सतत तटीय जो है पर्यटन, समुद्री संसाधन, वैज्ञानिक अन्वेषण और जलवायु परिवर्तन, इन सब के लिए भारत और सेशल के बीच जो है क्या है, गहरा संयोग, ठीक है। तो निष्कर्ष में यही है कि यह ग्रेनाइटिक जो है कोरल द्वीप है, अनूठा मिश्रण है, सख्त पर्यावरण कानून वैश्विक परिस्थिति के रत्न बनाते हैं। और प्रधानमंत्री जो है स्वर्ण जयंती यात्रा न केवल दोनों देशों की सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करती है, और IOR में भारत की जो है रणनीतिक साझेदारी एक नई दिशा प्रदान कर रही है। क्वेश्चन जो है आप ये कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं बांग्लादेश पे, तो IBCA की बात करेंगे तो देखिए IBCA जो है भारत में शुरू किया गया है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, और दिल्ली में है, ठीक है। और जो वैश्विक संधि आधारित गठबंधन है, जिसका उद्देश्य क्या है कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता और जगुआर
और प्यूमा जैसे 7 प्रमुख जो बिल्ली है उसका संरक्षण करना है। इसमें जो है 27 देश जो है, 27वां देश बना है बांग्लादेश, जो है साझा ज्ञान, पर्यावास संरक्षण, अवैध शिकार विरोधी उपाय, इन सबको संसाधन जुटाने पे वो ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक है, तो IBCA के बारे में जो शामिल प्रजाति क्या क्या है एक बार देख लें, 7। फर्स्ट है बंगाल, दूसरा है फर्स्ट है बाघ, दूसरा है शेर, तीसरा है तेंदुआ, ठीक है, और चौथा आप हिम तेंदुआ, पांचवा हो गया चीता, छठा जगुआर और सातवां प्यूमा। उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में जो है प्रस्तावित परियोजना बाघ की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2023 में शुरू किया गया था। ठीक है, और सदस्यता की तो 95 ऐसे देश जो है खुली हैं, वो बड़ी बिल्लियों का वितरण क्षेत्र है। जहां इसका वितरण क्षेत्र नहीं है, साथ ही संरक्षण साझेदारों और वैश्विक जो वैज्ञानिक संगठन है उनके लिए है। मुख्य कार्य इनका क्या है कि संरक्षण प्रथा है, केंद्रीय भंडारण के रूप में कार्य करता है, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करता है, अवैध वन्य जीव व्यापार से लड़ता है, ये सब है। प्रशासन जो है तो नई दिल्ली मुख्यालय है, और IBCA जो है सदस्य की एक सभा और एक अस्थायी समिति है, और परिचालन सचिवालय इन सब में शामिल है। ठीक है, तो आप ये बांग्लादेश देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ सुंदर वन होगा, माउथ ऑफ गंगेज हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं। सिलेबस में अगर हम देखें तो GS पेपर 1 और 3 है। ठीक है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आया था, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश जो है आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय IBCA का 27वां देश बना है, और भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित जो है साझा पारिस्थितिक तंत्र सुंदरवन, डेल्टा भूमि आकृति, भू आकृति और जो विज्ञान है, और प्रमुख जो है वन्य जीव प्रजाति है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश माउथ ऑफ गंगेज, यहाँ पे आप देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन हो गया, कॉक्स बाजार यहाँ हो गया, आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए, और पद्मा रिवर जो है, और गंगा। तो बांग्लादेश जो है दक्षिण एशिया का विशाल डेल्टा, और भू राजनीति की बात हम करते हैं तो देखिए, एक संप्रभु एकात्मक संसदीय गणराज्य है। ठीक है, भौगोलिक देखिए, ये सब राजनीतिक व्यवस्था इसलिए भी हमें सभी देश की जो है मैपिंग में पढ़नी है कि UPSC भी जो है पूछ रहा है अब देशों में कि किस टाइप का जो है वहाँ पे गवर्नमेंट है। चलिए, अब भौगोलिक स्थिति तो बंगाल के खाड़ी में उत्तरी शीर्ष पर भारतीय जो है उप महाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया भू राजनीतिक अभिसरण क्षेत्र में स्थित है। राजधानी इसका ढाका है। ठीक है, भारत म्यांमार से इसका जो है जमीनी सीमाएं जो है लगती है, और बंगाल के खाड़ी में स्थित है। जलवायु संवेदनशीलता तो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में, साथ साथ यह जो है समुद्री जलवायु परिवर्तन की विसंगतियों और चक्रवातों के प्रति जो है अधिक संवेदनशील है। तो वो मैप से ही आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इधर म्यांमार हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, और इंडिया ही है। चलिए, और समतल जलोढ़ हो तो 80% से अधिक जो हिस्सा उपजाऊ जलोढ़ मैदान से बना है, और इसका निर्माण पद्मा यानी गंगा का बांग्लादेश में नाम है पद्मा, जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्रा का बांग्लादेश में नाम है, मेघना जो है और मेघना नदियों के प्रवाह द्वारा होता है। और कृषि बनाम बाढ़ की चुनौतियों की हम बात करते हैं तो नदियों द्वारा लाई गई पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी, यहाँ गहन चावल, धान चावल की खेती होती है। नकारात्मक पक्ष इसका ये भी है कि मानसूनी वर्षा में नदियों के जल स्तर वृद्धि के कारण यह क्षेत्र हर साल भीषण बाढ़ और नदी तट के कटाव से प्रभावित होता रहता है। चिटगांव और सिलहट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सिलहट ये रहा आपका, और चिटगांव जो है चिटगांव, ठीक है, यहाँ तो देखिए चिटगांव हिल ट्रैक्स है, और ये दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में स्थित है, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र जो म्यांमार की सीमा से सटा हुआ है। तो आप जो है चिटगांव यहाँ पर तो आप देख पा रहे होंगे, तो ये रहा। सिलहट पहाड़िया की अगर हम बात करते हैं तो सिलहट पहाड़िया ठीक है, उत्तर पूर्व बांग्लादेश में स्थित घुमावदार पहाड़ी है, रोलिंग हिल्स है, और अत्यधिक जो है भारी वर्षा प्राप्त करती है। यह क्षेत्र जो है चाय बागानों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, वैश्विक परिस्थिति और ढाल की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृतिक अवरोधक तो देखिए, सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव है सुंदरवन। ठीक है,
और ये सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा निरंतर मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र है। रणनीतिक तो यह देखिए, वन जो है तटीय बांग्लादेश और पूर्वी भारत, बांग्लादेश की खाड़ी से उठने वाले विनाशकारी चक्रवातों, इन सब तरंगों को जो है तटीय क्षरण को सुरक्षा प्रदान करता है। साझा विरासत की बात करते हैं तो दोनों देश जो है पर्यावरण कूटनीति, संयुक्त जैव विविधता संरक्षण, संयुक्त बाघ जनगणना, इन सब का ये प्रमुख उदाहरण है। रॉयल टाइगर बाघ और दुर्लभ, तो देखिए आईबीसी में शामिल होने के साथ बांग्लादेश इन जो है प्रमुख बिल्ली प्रजाति के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है और यह केवल सुंदरबन के अद्वितीय मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र तक सीमित नहीं रह गया है। वर्तमान में 125 जंगली बाघ जो है जीवित है। तो आप जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर आप देख सकते हैं। वहीं पर हम भारतीय तेंदुआ की बात करते हैं तो अब देश में जो है अत्यंत दुर्लभ हो चुका है। मुख्य रूप से भारत की सीमा के पास चिटगांव हिल्स टैक्स और सिलहट के घने जंगलों में पाया जाता है। तो भारतीय तेंदुआ है ये। अन्य जंगली बिल्लियां हैं तो बांग्लादेश के जंगलों, आर्द्रभूमि क्लाउडेड लियोपार्ड हो गया, फिशिंग कैट है, जंगली कैट है और लियोपार्ड कैट है जैसी प्रजातियां जो है पाई जाती है। फिशिंग कैट जो है यूपीएससी में एक बार पूछा हुआ है तो इस पर ध्यान रखना है आपको। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय आईबीसी 27वां देश बना है और 27वां सदस्य जो है शामिल होने का, और वैश्विक दक्षिण में जैव विविधता को बढ़ावा देना है। सुंदरबन जैसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्र, बाघों की बढ़ती घटती आबादी को की रक्षा के लिए, मतलब बढ़ाना है, उसकी आबादी को हमें बढ़ाने के लिए जो है काम करना है। तो ये साझा मंच है भारत बांग्लादेश का, ठीक है, जो पर्यावरण रणनीति को मजबूत करेगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप, ठीक है।